नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 16 जुलाई 2020 है और आज के जो मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को जो परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 14 जुलाई और 10 जुलाई को। तो इसमें 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है और इस वर्ष की क्या थीम है, इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, 15 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। और इस वर्ष की मुख्य थीम क्या थी? स्किल्स फॉर ए रेसिलेंट यूथ। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है? 2030 के आगामी सतत विकास लक्ष्यों SDGs हेतु रोजगार के लिए शिक्षा और कौशल पर मुख्य निम्न 2 लक्ष्यों के प्रस्ताव को बढ़ावा देना है। कौन कौन से? शिक्षा और कौशल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई 2020 को यानी 15 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको ये ले सकते हैं आप। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, उससे पहले आपको जानकारी दूंगा। तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके 193 देश सदस्य। 24 अप्रैल 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष है, जो कि पुर्तगाल के नागरिक है। आधिकारिक भाषा कितनी? 6 अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। यहाँ पर 1977 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था पहली बार। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। उससे पहले अब प्रश्न क्या है दूसरा? निम्न में से कहाँ स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, लालगंज, चेन्नई, पेरम्बूर और कपूरथला। तो कपूरथला में जो रेलवे स्थित कोच है, यहाँ पर कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच को डिजाइन किया है। क्या है, डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 14 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा प्रेस जारी विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये कहाँ पर है? पंजाब में, कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्टर कोविड कोच को डिजाइन किया है। भारतीय रेलवे ने सुरक्षित सफर सुरक्षित करने के लिए यह कोच बनाया गया। इस कोच में हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम और डाइऑक्साइड कोटिंग भी की गई है। अब ये कपूरथला में की गई। तो कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। तो पंजाब के बारे में देखते हैं हम लोग। तो साथियों देखिए, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है और VP सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नांगल अभ्यारण्य, अबोहर अभ्यारण्य, हरिकेश्वर अभ्यारण्य, वीर मोतीबाग अभ्यारण्य और वीर बुन्नेहरी अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? 13, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीटें हैं। अब मानचित्र में हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले इसे 5 भूमियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो अब मानचित्र में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत का मानचित्र यहाँ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंजाब है और पंजाब को आप देख सकते हैं यह यहाँ पर स्थित है। देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है और पाकिस्तान के साथ साझा करता है। और यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर के साथ भी सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर। तो इतनी जानकारी हो गई और उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा कब तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड काम करेगा? जो हरित रेलवे के लिए बनाने के लिए मिशन मोड पर कब तक काम करेगा, उसका उद्देश्य कब तक है? तो 2025, 2030, 2035, 2040। तो 2030 तक भारतीय रेलवे द्वारा हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम करेगा। ये क्या है, इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लिए लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। साथ ही रेलवे मंत्रालय को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल भी की है। अब देखिए, भारतीय रेलवे ने की तो केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल सर है। तो इतनी जानकारी हो गई। अगले प्रश्न की बात करने से पहले भारतीय रेलवे ने किया तो भारतीय रेलवे के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, बता चुका हूँ, मुख्यालय नई दिल्ली में।
और स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह विश्व का सबसे बड़ा कर्मचारी वाला विभाग है, इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी विश्व के। 1848 में बम्बई में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना की गई थी। 1850 में इसी कंपनी ने बम्बई से थाने तक रेल लाइन बिछाने का कार्य किया था और इसी वर्ष हावड़ा से रानीगंज तक रेलवे लाइन बिछाने का काम भी हुआ। 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत, पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे तक, कितनी 34 किलोमीटर। साथियों एक कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई गई जानकारी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए, सचिन अवस्थी, GD अग्रवाल, संत गोपाल दास और मेघा पाटकर। तो सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। अब ये सचिन अवस्थी कौन है, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। सचिन अवस्थी वो व्यक्ति है जिन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छता गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या? उन प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करना जो समाज और दुनिया की बेहतरी में योगदान दे रहे हैं। अब देखिए इन सब किसने किया है? WSD के संस्थापक कौन है? अब्दुल बासित सैयद है ना, इसको WSD के अवार्ड। और मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो इतनी जानकारी हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसके द्वारा लिखित इफ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो देखिए स्टीफन किंग, चेतन भगत, अल्डस हक्सले और आर्थर मिलर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। अब ये बुक क्या है, इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्टीफन किंग द्वारा लिखित की गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया और इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकहट मिडिल स्कूल के पास रखे गए बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म दो आउटसाइडर की अगली कड़ी है। यह हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्थन देने के लिए भी चर्चा में आए थे। कौन आए थे? स्टीफन किंग भी। तो इतनी जानकारी हो गई। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विधु नायर, रवीश कुमार, गायत्री एस कुमार, पंकज शरण। तो देखिए डॉक्टर विधु नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। इनका चित्र देख सकते हैं, यही डॉक्टर विधु नायर है। और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं तो भारत सरकार द्वारा डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है और ये 2002 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी है। अब देखिए तुर्कमेनिस्तान में इनको बनाया गया, तो इनकी राजधानी क्या है? अश्काबत, और मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तान मनात है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।